एलान न्यूज लाइव के अहम खबरों पर एक नजर में आपका स्वागत है। राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी पर देश भर में बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों को बसाने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कहा कि स्थिति के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि सीमा सुरक्षा केंद्र की जिम्मेदारी उन्हीं की है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में कई शिक्षकों द्वारा दंडवत होकर विरोध प्रदर्शन किए जाने को लेकर सोमवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर तीखा प्रहार किया और आरोप लगाया कि भाजपा ने पूरे देश के युवाओं का भविष्य अंधकार में धकेल दिया है। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सोमवार को कहा कि वो हर 12 साल में आयोजित होने वाले महाकुंभ में शामिल होने के लिए प्रयागराज जाएंगे और इस भव्य धार्मिक समागम में 3 दिन बिताएंगे। उत्तर प्रदेश में 34 साल से एक हिस्ट्री सीटर होमगार्ड की नौकरी कर रहे नंदलाल को पुलिस ने एक शिकायत के आधार पर आजमगढ़ में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया है कि जिले के रानी की सराय थाने के रिकॉर्ड्स में उनका नाम 1988 से ही बतौर हिस्ट्री सीटर दर्ज था। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा आईएसआईएस का समर्थन माफी के लायक नहीं। हाईकोर्ट ने एमबीए ग्रेजुएट को जमानत देने से किया इनकार। आईएसआईएस के समर्थक मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने अपनी याचिका में कहा था कि किसी भी आतंकवादी संगठन से जुड़ाव या उसका समर्थन करना यूएपीए के तहत अपराध नहीं है, लेकिन अदालत ने उनके तर्क को खारिज कर दिया। शेयर बाजार में आज सुबह सुबह कोहराम से निवेशकों के 4.53 लाख करोड़ डूब गए। उत्तर प्रदेश पुलिस ने काशी विश्वनाथ मंदिर के पास 10 मीट दुकान मालिकों पर मंदिर के 2 किलोमीटर के दायरे में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाले नियमों का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया है। मणिपुर के कामजोंग जिले में शनिवार को तनाव बढ़ गया जब गुस्साए ग्रामीणों ने होंगबेई गांव में असम राइफल्स के एक अस्थायी कैंप पर हमला कर आग के हवाले कर दिया। बल के कर्मियों पर निरंतर तलाशी अभियान चलाकर सार्वजनिक जीवन बाधित करने और कथित उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने रविवार को भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को बुलाकर भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ की गतिविधियों पर गहरी चिंता जताई। दोनों देशों के बीच सीमा पर चल रहे विवाद के बीच ये मुलाकात हुई है। ये मुलाकात बांग्लादेश के उन आरोपों के कुछ ही घंटों बाद हुई है जिसमें कहा गया है कि भारत दोनों देशों की सीमा पर 5 जगहों पर फेंसिंग करने की कोशिश कर रहा था, जो दोनों देशों के बीच हुए समझौते का उल्लंघन है। अमेरिका के लॉस एंजलिस में लगी आग पर काबू पाने के लिए कई विमानों को लगातार गुलाबी रंग का एक तरल पदार्थ आग पर गिराते देखा जा रहा है। लॉस एंजलिस में जंगल की आग फैलकर कई रिहायशी इलाकों को अपनी चपेट में ले चुकी है। इस आग की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है। वहीं इस आग की वजह से अब तक करीब 250 अरब अमेरिकी डॉलर के आर्थिक नुकसान का अनुमान लगाया गया है। बंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि पिछले वर्ष के बदलापुर स्कूल यौन उत्पीड़न मामले की सुनवाई तेजी से होनी चाहिए, क्योंकि पीड़ित लड़कियां बहुत छोटी हैं। पिछले वर्ष अगस्त में महाराष्ट्र में ठाणे जिले के बदलापुर में एक स्कूल के शौचालय में एक परिचारक ने 4 और 5 वर्ष की 2 लड़कियों पर कथित रूप से यौन हमला किया था। देखते रहिए एलान न्यूज लाइव की अहम खबरों पर एक नजर रोजाना।